आइसलैंड में एक पहाड़ी इलाके पर तेज तूफान चल रहा होता है। यहाँ काफी सारे घोड़े रास्ते में निकलकर जा रहे होते हैं। इनके आगे आने पर कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर ये सभी घोड़े वापस मुड़ने लगते हैं। वो चीज तेज तेज सांसें ले रही होती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में काफी सारी भेड़ें होती हैं। तभी वहां भी कोई वैसी ही चीज आ जाती है, जिसकी सांसों की आवाज से सभी भेड़ें घबरा कर दूसरी जगह आ जाती हैं। लेकिन एक भेड़ पीछे ही रह जाती है, और जब वो दूसरों के पास आती है तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। सारी भेड़ें अब उस चीज को वहां से गुजरता देखती हैं। इस फार्म हाउस के मालिक इंगवार और उसकी बीवी मारिया होते हैं। ये दोनों काफी दूर एक पहाड़ी इलाके में अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। यहीं से चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। अब इंगवार बेड़ों के पास जाकर उन्हें खाना वगैरह डालता है। इनके घर पर इनके साथ एक कुत्ता और एक बिल्ली भी होते हैं। इनकी बेड़े अपने नए बच्चों को जन्म दे रही होती हैं, जिनमें मारिया उनकी मदद करती है। रात में इंगवार अखबार में देखता है कि अब टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, जिसकी अभी हाल ही में थ्योरी लिखी गई है। इसे सुनकर दोनों कहते हैं ये मुमकिन है। इस बातचीत में ये दोनों हासे खामोश लगते हैं, जिनसे इनके दरमियान दूरियां दिखाई देती हैं, यानी कि ये एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते। अगले दिन ये दोनों फार्म हाउस में जाकर नए बच्चों की मार्किंग करने लगते हैं। मारिया बताती है कि इस बार नए बच्चे ज्यादा बड़े हैं। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अंदर एक और भेड़ अपने बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ये दोनों जाकर उस भेड़ की मदद करते हैं। बच्चा बाहर आने पर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इस बच्चे के सर के अलावा सारा जिस्म इंसानों जैसा होता है, जिसका मतलब ये एक हाइब्रिड लैम्ब होता है, जिसे इंसान और भेड़ का कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि ये इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेंगे। मारिया अब इस बच्चे को मां से अलग करके अपने साथ घर ले आती है। इसका ख्याल वो अपने सगे बच्चे की तरह करती है। ये दोनों इस बच्चे को पाकर बहुत खुश होते हैं। ये इसका नाम एडा रखते हैं। दरअसल एडा उनकी बेटी होती है, जो पैदाइश के टाइम ही मर गई थी, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान दूरियां आ गई थीं। लेकिन अब नई एडा के आ जाने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है। मारिया और इंगवार को उसकी असली मां से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब मां से उसका बच्चा छीना जाता है तो उसे कितनी तकलीफ होती है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में वो भेड़ अपने बच्चे को खोकर बहुत दुखी होती है। वो उसे आवाजें लगा रही होती है। अगले दिन मारिया जब उसके सामने जाती है तो वो भेड़ आवाजें निकालने लगती है, जिससे ये लगता है कि वो उससे अपना बच्चा वापस लाने को कह रही हो। ये देखने के बाद मारिया वहां से चली जाती है, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शाम के वक्त मारिया एडा को गले लगाकर घूम रही होती है। इंगवार ये देखकर उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि ये सब गलत है। लेकिन फिर भी वो मारिया की हाँ में हाँ कर देता है। अगले दिन इंगवार फार्म हाउस में जाकर देखता है कि उस भेड़ ने अपनी रस्सी तोड़ ली है और वो वहां से गायब है। इधर मारिया घर के बाहर देखती है कि वो भेड़ खिड़की के पास आकर अपने बच्चे को आवाजें लगा रही होती है। तभी वहां इंगवार भी आ जाता है और दोनों मिलकर उस भेड़ को फार्म हाउस की तरफ भगा देते हैं। लेकिन फिर भी वो भेड़ शाम में घर के बाहर आकर आवाजें लगाने लगती है। दोनों बहुत परेशान होते हैं और खिड़की को बंद कर देते हैं और बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। अगले दिन मारिया ट्रैक्टर से अपने खेतों की तरफ निकल जाती है और इंगवार अपने फार्म हाउस के काम के लिए आ जाता है। लेकिन ये घर का दरवाजा बंद करना भूल जाता है।
जब दोनों घर आते हैं तो उन्हें एडा कहीं नहीं मिलती। ये दोनों बहुत घबरा जाते हैं। घर के आसपास भी एडा को ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं होती। ये दोनों पहाड़ों पर जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें एडा मिल जाती है, जो अपनी असली माँ के साथ होती है। यानी उसकी माँ ही उसे वहां से लेकर जा रही होती है। मारिया एडा को उठाती है और दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही वो भेड़ भी उनके पीछे आने लगती है। तभी मारिया उस पर चिल्लाकर उसे वहां से जाने को कहती है। अब दोनों एडा को घर लाकर उसे सुला देते हैं। और यहीं से चैप्टर 2 की शुरुआत होती है, जो कि कुछ टाइम आगे की कहानी है, जब मारिया एडा का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। दूसरी तरफ कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो गाड़ी के बोनट में से किसी आदमी को पकड़कर लाए थे और इसे इसी पहाड़ी इलाके में फेंक के चले जाते हैं। ये आदमी अब इंगवार के घर की तरफ आ रहा होता है। दूसरी तरफ मारिया को बेड़ों के डरावने हवाब आने लगते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वही भेड़ घर के बाहर अपने बच्चे को आवाजें लगा रही होती है। ये देखकर मारिया बहुत गुस्से में आ जाती है और फार्म हाउस से गन लेकर एक ही बार में शूट करके उस भेड़ को खत्म कर देती है और घसीटते हुए दूर जाकर उसे मिट्टी में दफना देती है। अब मारिया को लगता है कि कभी उस भेड़ की आवाज परेशान नहीं करेगी, लेकिन वो आदमी सब कुछ देख रहा होता है। ये आदमी रात में इन्हीं के फार्म हाउस में सोता है। सुबह होने पर इंगवार उससे मिलने आता है। असल में ये इंगवार का भाई पीटर होता है, जो काफी दिनों बाद इनसे मिलने आया होता है। इंगवार इसे अपने साथ खाने पर ले आता है। इनके साथ खाने पर एडा भी आती है, जिसे देखकर पीटर काफी ज्यादा हैरान होता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो उस वक्त तो उन्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में जब एडा मारिया के साथ नहा रही होती है तो वो उन्हें देखने जाता है। पीटर को ये सब बहुत अजीब लगता है कि कैसे कोई एक भेड़ से इतना घुल मिल सकता है। पीटर इंगवार से इस मामले के बारे में पूछता है, जिस पर वो पीटर को कहता है कि ये हमारे लिए एक खुशी है। इससे पहले पीटर कुछ और पूछता, इंगवार उसे कहता है कि जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन हमारी जाती जिंदगी में मुदाखलत ना करना, जिस पर पीटर को हाँ कहना पड़ता है। अगले दिन ये मारिया और इंगवार के साथ मिलकर उनके खेतों पर काम करवाता है। यहाँ मारिया उसके लिए कॉफी लाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया इसे ऐसा करने से मना करती है। पीटर उसे कहता है कि वो एक जानवर है, ना कि कोई इंसान। तुम उससे इतना ज्यादा घुल मिलकर क्यों रह रही हो? ये बात मारिया को जहर लगती है, लेकिन वो इसे कुछ नहीं कहती। अगले दिन ये सब मिलकर पुराने कैबिन को साफ करने लगते हैं। इसी दौरान पीटर को एक म्यूजिक ड्रम सेट मिलता है और वो इसे बजाने लगता है। इसे बजाता हुआ एडा देख लेती है। अब वो पीटर से भी घुल मिलने लगी थी। कुछ देर बाद पीटर उसे कैबिन के बाहर की घास तोड़कर खिलाने लगता है। एडा बड़े शौक से घास खा रही होती है। तभी वहां इंगवार आ जाता है। वो ये सब देखकर काफी गुस्सा होता है। अब पीटर फैसला करता है कि वो इस पागलपन को दूर करेगा। पीटर देखता है कि इंगवार और मारिया सो रहे हैं। वो एडा को अपने साथ घुमाने बाहर ले जाता है। साथ ही वो फार्म हाउस से गन भी ले लेता है। ये घर से काफी दूर आने पर एडा पर बंदूक तान देता है। दूसरी तरफ मारिया की आंख खुल जाती है। उसे एडा दिखाई नहीं देती, तो वो उसे घर में ढूंढने लगती है।
उसे एक जगह पर एडा पीटर की गोद में सोती हुई मिल जाती है, जिसका मतलब पीटर उसे मार नहीं पाया और आखिरकार उसने एडा को कबूल कर ही लिया। अब यहाँ से चैप्टर 3 की शुरुआत होती है। मारिया एक जगह पर जाती है जहां 3 कब्रें होती हैं, जिसमें से एक कब्र उसकी असली बेटी एडा की थी, जो कि पैदाइश के वक्त मर गई थी। यहाँ 2 और दूसरी कब्रें होती हैं, जो हो सकता है उसके बाकी 2 मरे बच्चों की हों, जिसकी वजह से इंगवार और मारिया के दरमियान दूरियां आई थी। अगले दिन पीटर एडा को ट्रैक्टर में बिठाकर फिशिंग के लिए ले जाता है। अब घर में मारिया और इंगवार अकेले होते हैं। ये दोनों घर में सेक्स करने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर एडा के साथ एक झील में फिशिंग करने लगता है। कुछ टाइम बाद जब ये दोनों घर जा रहे होते हैं तो इनका ट्रैक्टर रास्ते में खराब हो जाता है, जिसके बाद पीटर ट्रैक्टर को छोड़कर एडा के साथ घर आ जाता है। घर पर वो इंगवार को ट्रैक्टर के बारे में बताता है। अब घर पर ये तीनों शराब पीते हुए मैच देखने लगते हैं और बाद में साथ मिलकर डांस भी करते हैं। एडा इन सब से परेशान आकर घर से बाहर आ जाती है। वहां वो देखती है कि उनका घरेलू कुत्ता किसी चीज को घूर कर देख रहा है। एडा भी जब उस चीज को देखती है तो वो काफी डर जाती है। जब वो कुत्ता उस चीज की तरफ जाता है तो वो उसे बड़ी बेदर्दी से मार देती है। अब एडा डर के फार्म हाउस में आ जाती है और अपना चेहरा शीशे में देखने लगती है। इसी बीच उनकी गन भी फार्म हाउस से गायब होती है। इसके बाद एडा जल्दी से भागकर घर आ जाती है, जहां इंगवार को ज्यादा शराब के नशे से नींद आ रही थी। एडा भी उसके साथ आकर बेड पर लेट जाती है। साथ ही एडा अंदर अंदर उस चीज से खौफजदा भी होती है। दूसरी तरफ मारिया और पीटर किचन में होते हैं, जहां पीटर मारिया को एडा की असली मां के बारे में बोलकर उसे ब्लैकमेल करने लगता है और पूछता है कि क्या तुमने एडा को बताया है कि तुमने उसकी असली मां का कत्ल कर दिया है। ये सुनकर मारिया उसकी बात मान लेती है और उसे किस करने लगती है और चालाकी से पीटर को एक कमरे में बंद कर देती है। मारिया नहीं चाहती थी कि एडा को ये सब बातें पता चले। इसी दौरान उनकी पालतू बिल्ली उस चीज के खौफ में इनके घर से दूर रहने लगती है। अगले दिन मारिया पीटर को उठाती है और बस स्टैंड छोड़ने चली जाती है। वहां वो इसे बताती है कि एडा उनके लिए एक तोहफा है, जिससे वो अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी तरफ एडा इंगवार को नाश्ता देती है और इंगवार उसे अपने साथ लेकर ट्रैक्टर की तरफ जाने लगता है, जो कि खराब पड़ा था। अब मारिया पीटर को बस में बिठाकर घर की तरफ आ रही होती है। इंगवार एडा को घर के रास्ते के बारे में बताने लगता है कि घर वापस आने का रास्ता क्या है। इंगवार ट्रैक्टर को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं होता। अब इंगवार एडा को झील की तरफ लेकर जाने लगता है। उधर मारिया अब घर पहुंच जाती है, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। अब जैसे ही मारिया घर के बाहर चेक करने आती है तो उसे गन के फायर की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से आवाज सुनकर उस तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ इंगवार पर किसी ने उसी की गन से शूट कर दिया होता है और फायर उस अजीब सी चीज ने किया होता है, जिसका सर बेड़ जैसा और बाकी जिस्म इंसानों जैसा होता है, यानी के एडा की तरह। अब वो हाइब्रिड इंसान एडा को अपने साथ पकड़कर ले जाने लगता है। एडा इंगवार से दूर जाने पर बहुत दुखी होती है, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। मारिया के वहां पहुंचने तक इंगवार की मौत हो जाती है
और वो एडा को भी लेकर जा चुका था। इंगवार की मौत मारिया को बहुत दुखी कर देती है। वो इंगवार से एडा के बारे में पूछने लगती है कि एडा कहाँ है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बता पाता। अब मारिया खड़े होकर एडा को चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखती। अब दरअसल वो हाइबर्ड ही एडा का असली बाप होता है, जिसने एकदम फार्म हाउस में आकर उसी बेड़ को प्रेग्नेंट कर दिया था। अब जैसे वो खुद हाइबर्ड था, वैसे ही उसकी बेटी भी एक हाइबर्ड पैदा होती है। यानी कि जो घोड़े शुरू में डर कर भाग रहे थे, वो दरअसल इसी हाइबर्ड को देखकर ही भाग रहे थे, जो अब तक सामने नहीं आया था। हो सकता है कि ये फ्यूचर में किए गए किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो और टाइम ट्रैवल की वजह से वापस आ गया हो। अब मारिया के पास कुछ नहीं रहता, ना उसका हस्बैंड और ना ही उसकी बेटी।